सामान्य सामाजिक अवधारणा में देवदासी ऐसी स्त्री यानी महिला को कहते हैं जिनका विवाह मंदिर या किसी धार्मिक प्रतिष्ठान यानी भगवान से कर दिया जाता। उनका काम मंदिरों की देखभाल, नृत्य, संगीत सीखना और ब्रह्मचर्य के साथ पूजा अर्चना करना होता है। पहले समाज में इनका उच्च स्थान होता था। बाद में ये प्रथा धीरे धीरे कुप्रथा में भी बदली। हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन्हें मनोरंजन की एक वस्तु समझा जाने लगा। अब इनका शारीरिक शोषण भी जारी है। देवदासियां परंपरागत रूप से ब्रह्मचारी होती हैं। अब इन्हें बदलते युग में पुरुष पुजारियों से संभोग का अधिकार प्रदान किया गया, या फिर कहें जबरन पुजारियों द्वारा इनका शोषण शुरू कर दिया गया। पुजारी के साथ संबंध बनाने में तर्क दिया जाता है कि इनके और भगवान के बीच संबंध और मजबूत होंगे, और सबसे बड़ी कुरूपता की ये बात है कि इससे समाज में स्वीकार्यता भी मिलने लगी। ऐसे ही समाज में अलग अलग गिरोह भी अब पनप रहे हैं। सामाजिक रूप से देखें तो एक गिरोह शुरुआत से अपनी कार्य प्रणाली में लग जाता है। शूद्र वर्ग या फिर गरीब युवा हसीन और अच्छी लड़कियों को खोजकर शिकार बनाने के लिए उनके घर में देवी देवताओं को कोप, गांव का डर या गांव के कल्याण के लिए जैसे जो व्यक्ति तैयार हो ब्रेन वॉश कर लड़कियों को तैयार किया जाता है, और उनके परिजनों को कुछ धन, लोभ, लालच या पुण्य का प्रभाव बताकर मंदिर की सेवा के लिए कन्या मांगी जाती है। गरीब लोग आज शिक्षा के चलते झांसे में आ जाते हैं। अब इनका शोषण होने लगता है। एक अनुचित और गलत सामाजिक प्रथा बन गई है। अलग अलग इंटरव्यू, अलग अलग बयानों में हम देवदासियों की सामाजिक विडंबना और कष्ट के साथ साथ नरक बने जीवन को खंगालें और उनसे प्रतिक्रिया स्वरूप बात करें तो यही तथ्य निकल कर आते हैं। गलत सामाजिक प्रथा को सीधे शब्दों में कहें तो इस प्रथा के अंतर्गत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिर में समर्पित करना होता है। इस प्रथा के अनुसार एक बार देवदासी बनने के बाद ये बच्चियां ना तो किसी अन्य से विवाह कर सकती हैं और ना ही वो कभी सामान्य जिंदगी में आ सकती हैं। यानी एक बार इस दलदल में कदम रखने के बाद तह जिंदगी दलदल का दर्द झेलना। पहले उद्देश्य सही था। ये देवदासी का अगर हम स्पष्ट शब्दों में बात करें तो खुल के निकल कर आता है। ये देवदासी एक हिंदू धर्म की धार्मिक प्रथा है, प्राचीन समय जो अच्छे कार्य के लिए शुरू गई थी। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वैश्यावृत्ति के दलदल में आज ढकेला जा रहा है। सदियों पहले ऐसा नहीं था। जब 5वीं सदी में देवदासी प्रथा अस्तित्व में आई, सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते महिलाएं इसी धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर हो जाती हैं। देवदासी प्रथा के अंतर्गत कोई भी महिला मंदिर में खुद को समर्पित करके देवता की सेवा करने के लिए लाई जाती है, लेकिन बाद में इनका शोषण भी होता है। देवताओं को खुश करने के लिए मंदिर में पहले देवदासियां नाचती थी। इस प्रथा में महिलाओं के साथ पुजारियों ने शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए और तर्क दिया इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होगा। धीरे धीरे यह उनका अधिकार बन गया, लेकिन इन कारनामों से उत्पन्न बच्चों को कोई सामाजिक स्वीकार्यता या पिता का नाम भी नहीं मिलता। जिसको सामाजिक स्वीकार्यता मिली लेकिन बच्चे के पिता को सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली। उसके बाद राजाओं ने भी अपने महलों में देवदासियां रखने का प्रचलन मुगल काल में शुरू किया, जबकि राजाओं ने महसूस किया इतनी संख्या में देवदासियों का पालन पोषण उनके वश में नहीं है। अलग अलग सामाजिक संस्थान भी बार बार इसे ख़त्म करने के लिए कदम उठाते हैं, लेकिन बहुत कुछ निकल कर सामने आता है। कर्नाटक के 10 और आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में यह प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। जब आज हम 15 अक्टूबर 2022 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देवदासी प्रथा को देखकर कई गैर सरकारी संगठन अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सामान्य सामाजिक अवधारणा में देवदासी ऐसी स्त्री को कहते हैं
जिनका विवाह मंदिर या किसी धार्मिक प्रतिष्ठान से कर दिया जाता। इनका काम मंदिरों के देखभाल, नृत्य, संगीत सीखना। पहले समाज में इनका अच्छा दर्जा था, बाद में धीरे धीरे हालत बद से बदतर होती गई। इन्हें मनोरंजन की एक वस्तु और शारीरिक शोषण किया जाने लगा। देवदासियां परंपरागत रूप से ब्रह्मचारी होती थी, अब इन्हें पुरुषों के साथ संभोग का अधिकार है। यह एक अनुचित और गलत सामाजिक प्रथा लाई गई है। इसका प्रचलन दक्षिणी भारत के प्रधान रूप से आज भी जारी है। ऐसा नहीं है इसको प्रथा को खत्म करने के लिए बीड़ा नहीं उठाया गया। अंग्रेजों ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन कट्टरवादी हिंदू उठाए कि हमारी परंपराओं पर आघात किया जा रहा है। जैसे आज इस्लाम में कोई सुधार की बात की जाए तो इस्लाम में बहुत कुरीतियों को सुधारने के बजाय रूढ़िवादिता को फॉलो करते हुए विरोध करते हैं। उन्हें तर्क को तर्क नहीं समझ में आता है। ऐसा नहीं है, यह हर धर्म का आडंबर है और देवदासी प्रथा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आडंबर में से एक है। सामाजिक सुधारकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन प्राचीन समय से हमारे समाज में तमाम कुरीतियां और अंधविश्वास का बोलबाला रहा है, जो समय के साथ व्यापक वैज्ञानिक चेतना के विकसित होने से धीरे धीरे लुप्त होते गए। किंतु हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी कुरीतियां और अंधविश्वास का अभ्यास व्यापक पैमाने पर है। 21वीं सदी के मानव समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। इन्हीं कुरीतियों में से एक है देवदासी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवता के रूप में युवा लड़कियों को मंदिर में समर्पित किया जाता। सच्चाई यह है, इसमें पुजारी और अन्य बड़े वर्गों द्वारा मिली भगत करके इनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। इस प्रथा में एक बार देवदासी बनने के बाद बच्चियां यानी लड़कियां फिर किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती और ना ही कभी वापस इस दलदल से सामाजिक जीवन में आ सकती हैं। ऐसी कुप्रथाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। हाल ही में अलग अलग सामाजिक संगठनों ने रिपोर्ट भी मांगा। कागजों में कुछ भी हो, जमीनी स्तर पे आज भी ये कुप्रथा जारी है। देवता से विवाह कराकर किसी को प्रेग्नेंट होने पर किसी को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर हम देवदासियों के दर्द को इकट्ठा करें तो बहुत कुप्रथाओं में से दर्द झलकता है। वैसे देवदासियों की जमीनी